अभी तक आपने पिछले भाग में जाना कि माँ आदिशक्ति गायत्री माता को संकट मोचन क्यों कहा जाता है, गायत्री साधना क्यों करें, इसके पीछे का रहस्य क्या है। इसी को जानते हुए आज के भाग में आप जानेंगे कि आदिशक्ति माँ गायत्री को धरती की कामधेनु क्यों कहा जाता है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन करते हुए और माँ आदिशक्ति गायत्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ये ऑडियो संस्करण आप हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पुराणों में उल्लेख आता है कि स्वर्ग में देवताओं के पास कामधेनु गाय है, हमने भी सुना है, और जो क्या है अमृत जैसा दूध देती है, जिसे पीकर देवता लोग सदा सुखी संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसके समीप जो जाता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, जिस कारण से उसे कामधेनु गाय कहा जाए। स्वर्ग की इस कामधेनु की सच्चाई तो देवता ही जाने। हम तो स्वर्ग में इसे देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, किंतु इस धरती पर एक कामधेनु और है, और वो कामधेनु कौन है? आदिशक्ति माँ गायत्री की शक्ति है। गायत्री उपासना से ये सभी तृष्णाएं शांत होने लगती है। असंभव, अनावश्यक, अनुपयोगी कामनाओं का शमन होने लगता है और अपने आप मन स्थिति ऐसे बनती है कि हमें सुख का अनुभव, आत्मा आनंद और हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और ये क्रियाएं जब शुरू होती है तो एक अलग सा अनुभव होता है। कामधेनु का दूध पीकर सभी पाप ताप दूर हो जाते हैं। गायत्री की शरण में भी यदि आप चले जाएं तो माँ गायत्री के अमृत रस का पान करके आपके अपने जीवन के सारे दुख, कष्ट और जो भी पाप ताप है वो सब हल्के हो जाते हैं। उनका वजन आपको इतना एहसास नहीं होता। ये माँ गायत्री की उपासना का चमत्कार है। वास्तव में मनुष्य का असली रूप आनंद भरा कहाँ है, कहाँ आनंद का अनुभव होना चाहिए, यही तो सबसे बड़ा मतभेद है। आनंद मग्न रहना ही उसका प्रधान गुण है। दुख के हटते और मिटते ही वह मूल स्वरूप में पहुंच जाता है। मनुष्य भी स्वर्ग के देवताओं की तरह आनंदित रह सकता है। करना क्या है? कष्ट कारणों का समाधान करना है। कैसे होगा? मां आदिशक्ति गायत्री की साधना से यह संभव है। शुरुआत तो करी है, और उसके बाद आपका अनुभव कैसा है आप जरूर बताइए। मनुष्य के दुखी व परेशान रहने के मूल 3 कारण बताए गए हैं। सबसे पहला, उसकी अज्ञानता, उसकी नासमझी। दूसरा, उसकी दुर्बलता, सक्षम नहीं होना, उसकी अशक्ति, शक्तिवान नहीं होने के कारण। और तीसरा कारण बताया उसकी दरिद्रता, उसका अभाव। ये 3 मुख्य कारण है जिस कारण से मनुष्य अपने जीवन में दुखी व परेशान रहता है। आइए जानते हैं इसके बारे में, इन तीनों कारणों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अज्ञानता मतलब कि ना समझी, हम ना समझी में कुछ भी कर लेते हैं। क्या है भाई? यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, आप किसी चीज से अनभिज्ञ है, अज्ञान है, तो उसके बारे में आप उल्टा पुल्टा सोचेंगे ना, जब तक आपको उसका अनुभव नहीं होगा, उसका नॉलेज नहीं होगा। जो नहीं सोचना चाहिए वह भी आप क्या करेंगे? सोचेंगे, और उलझनों में क्या होगा? फंसते जाएंगे। और जब उलझनों में फंसेंगे तो क्या होगा? एक अशांति सी अनुभव होगी, परेशान होगे, दुखी होगे। अपनी शक्ति व क्षमता का सही ज्ञान न होने के कारण ऐसा असंभव का काम जो है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। और जब हम असफल हो जाते हैं, निराशा हाथ लगती है, तो क्या होता है? दुखी, परेशान, भगवान को कोसते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो। दूसरे व्यक्ति व परिवेश की सच्चाइयों की सही जानकारी न होने के कारण क्या होता है? झूठी आशा, अपेक्षा और कल्पनाओं में हम जीना शुरू कर देते हैं, और अंत में हमें क्या हाथ लगता है? निराशा, दुखी मन, तड़पता चित्त और अशांति ही अशांति।
अपनी नासमझी के कारण ही दूर के फायदों को न सोचता हुआ क्षणिक सुख व लाभ के चक्कर में ऐसे काम कर बैठते हैं। ये सच है, ऐसे काम कर बैठते हैं कि पीछे दुख और पश्चाताप ही हमें हाथ में आता है। सही है गलत बताओ। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जीवन भर की इज्जत कमाई हुई किसी एक कार्य के कारण उत्तेजनावश वो कार्य हो जाता है, जिस कारण से पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। बाद में हाथ क्या लगता है? पश्चाताप, दुख, घृणा महसूस होती है खुद से। उल्टी सोच के कारण छोटी छोटी बातें भी बड़ी दुख भरी लगती है। परिजन बंधुओं की मृत्यु, साथियों की भिन्न रुचि, परिस्थितियों के उतार चढ़ाव, ये आदि स्वाभाविक है, किंतु अपनी अज्ञानता के कारण हम इन्हें कितना महत्व देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नकारते हैं और सोचते हैं कि मैं जैसा चाहूं वैसा ही हो। ऐसा संभव है? प्रतिकूलता सामने आए ही नहीं, हमेशा मेरे अनुकूल परिस्थितियां रहे, क्या यह संभव नहीं है? इस असंभव आशा के विपरीत जब घटना होती है तो आपको भारी कष्ट का अनुभव होता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा कारण अशक्ति या फिर आपकी दुर्बलता। मनुष्य को कदम कदम पर घोर पीड़ा व यातनाएं जीवन में मिलती है और उस समय जीवन को जीना उसकी विवशता होती है। ऐसे में व्यक्ति अपने स्वाभाविक व जन्मसिद्ध अधिकारों का भार तक अपने कंधों पर उठाने लायक नहीं रहता, फिर भी उठाना तो पड़ता है। इनसे वंचित ही रहकर दीनहीन व दरिद्र दयनीय हालत में पड़े रहने के लिए मजबूर है। क्या कर सकते हैं? मान लीजिए यदि आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, बीमारी घेरे हुए है, तो स्वादिष्ट भोजन, मधुर संगीत, सुंदर दृश्य, धन दौलत, जीवन के अन्य सुख साधन आपके लिए महत्व रखेंगे? क्या वो आपको सुख पहुंचा सकेंगे? नहीं। जब तक आप पहला सुख निरोगी काया का जो सिद्धांत है वो पूर्ण नहीं करते, तब तक आपको ये दूसरी चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता, बल्कि भार स्वरूप और दुख देने वाले ही लगती है। मान लीजिए आपके पास कोई एक वस्तु है जिसका आप उपभोग करना चाहते हैं, लेकिन उपभोग कर नहीं पा रहे हैं। उस समय सबसे बड़ी दुखद घटना घटती है। मन बहुत दुखी होता है, इच्छा बहुत होती है, कर नहीं पाते। ये क्या है? आपकी अशक्ति, आपकी दुर्बलता। बौद्धिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति साहित्य, दर्शन, काव्य, विज्ञान आदि के अध्ययन व चिंतन मनन का रस नहीं ले पाता। आत्मिक निर्बलता के कारण स्वाध्याय, सत्संग, भजन, भक्ति आदि का आनंद दुर्लभ ही रह जाता है। सही है गलत है? मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन इन आत्मिक शांति वाले पहलुओं पर कभी विचार नहीं करता। हमेशा कैलकुलेशन करता रहता है, गणना बिठाता रहता है कि मुझे इतना कमाना है, इतना यहां खर्च करना है, इतना यहां इकट्ठा करना है, लेकिन अपने लिए आत्मिक शांति के लिए कभी भी कैलकुलेशन नहीं करेगा, अपने स्वास्थ्य के लिए कभी भी समय नहीं निकालेगा। यही तो दुखद घटना है, यही बीमारियों की जड़ है, यही तुम्हारी अशक्ति है। और जब कमजोरों को मिटाने के लिए प्रकृति का सिद्धांत कार्य करता है, उत्तम की रक्षा, भाई जो सक्षम होगा वही तो रहेगा, जो सक्षम नहीं वो मिट जाएगा। और जब ये सिद्धांत कार्य करता है तो जो निर्बल होते हैं, अशक्त होते हैं, वो बड़े संकट में पड़ जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ ही अहित कर रहा है। छोटी छोटी बातें भी उन पर बड़ी भारी महसूस होती है। सर्दी की बात करें, सर्दी खिलाड़ियों को मजबूत बनाती है, और वहीं यदि हम बात करें कोई खिलाड़ी कमजोर निकला तो वही सर्दी उसे निमोनिया व गठिया जैसी समस्याएं खड़ी कर देती है। कमजोर को दुख कष्ट ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा कि उसे आशाप्रद लाभ भी नहीं मिल पाता। जो वो बेनिफिट लेना चाहता है ना, वो भी नहीं ले पाता। वहीं यदि कोई सबल है, सक्षम है, तो वह चुनौतियों से डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। उन चुनौतियों के बीच में खड़ा होकर अपनी शक्ति व गुणों का प्रदर्शन करके उन्हें हराएगा और अपना लाभ प्राप्त करेगा।
साधनों के अभाव में योग्य व समर्थ व्यक्ति भी बेबस व लुंज पुंज अपने आप को महसूस करते हैं, दुख उठाते हैं। अन्न, वस्त्र, मित्र, सहयोगी, धन, औषधि, पुस्तक आदि के अभाव में तरह तरह की पीड़ा व कठिनाइयां उठानी ही पड़ती है। जीवन का नाम ही संघर्ष है। बिना संघर्ष के जीवन क्या है? फिर तो पशुतापूर्ण जी रहे हैं। और ये सारी चीजें किससे संभव होगी? आत्मबल, शारीरिक क्षमता, इन सब के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी मन स्थिति। कहा जाता है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यदि मन आपका हार गया तो बाद में पीछे से कितने भी आपको धक्के मार दे, आप नहीं करेंगे। मन यदि जीत रहा है, मन में ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो पीछे कितने भी आपके लटक जाए, लमुट जाए कि नहीं तुझे नहीं करने दूंगा, लेकिन फिर भी आप रुकेंगे नहीं। ये संभव होगा मां आदिशक्ति गायत्री की साधना से। गायत्री रूपी कामधेनु ही हीम, श्रीम और क्लीम है। क्या है इसका अर्थ? हीम अर्थात सद्बुद्धि प्रदान करने वाली, श्रीम अर्थात समृद्धि साधन देने वाली, और क्लीम अर्थात शक्ति देने वाली। तीन शक्तियां अपने साधक के अज्ञान, अशक्ति व अभाव जन्य कष्टों का समाधान करती है और उसे दुखों से दूर ले जाती है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैं ये दृढ़ होकर कह रहा हूं कि जो भी गायत्री साधक होगा वो अपने जीवन में कभी दरिद्र जीवन नहीं जो है जिएगा। क्यों नहीं जिएगा? क्योंकि मां गायत्री में क्या है? हीम, श्रीम, क्लीम, और गायत्री का महामंत्र, वेदों का ज्ञान उसी में समाया है। इस महामंत्र का जो नियमित उच्चारण करता है, नियमित जप करता है, कोई उसे रोक के बताए उसको सफलता और उसके जीवन में आनंद कैसे नहीं आएगा। जरूरत है विश्वास की, श्रद्धा की। आप कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ मां गायत्री पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और मां गायत्री और परम पूज्य गुरुदेव को अपने आप को समर्पित कर देते हैं। समर्पण भाव ही सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं। बाकी तो कितने ही आप तप कर लें, कितने ही सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश कर लें, कोई अर्थ नहीं जीवन का, व्यर्थ है। आत्मोन्नति हो गई तो सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई, ये समझ लियो। प्रिय सज्जनों, उम्मीद करूंगा कि यह सीरीज आपको काफी अच्छी लग रही होगी। यदि आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय वंदनीय माता जी का स्मरण करते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।